हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बढ़िया होंगे सब कुछ। तो आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, मैं आपको आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 का सर्कल वाले क्वेश्चन का ऑल यानी क्वेश्चन करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप्ड ना करें एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए। एंड रेड कलर वाले बटन को भी, सब्सक्राइब वाले बटन को भी ऑन कर दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर्म अ पॉइंट क्यून द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल 24 सेंटीमीटर। यानी एक हमें पॉइंट दिया हुआ है, किसका? क्यून की लेंथ, लंबाई दी गई है। टेंजेंट यानी क्यून की लंबाई, टेंजेंट यानी बोलते हैं टेंजेंट किसे बोलते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है सर्कल से। वो कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ओके, और द डिस्टेंस ऑफ क्यून, डिस्टेंस यानी क्यून से जो दूरी है, फ्रॉम द सेंटर, क्यून से जो दूरी है सेंटर तक का, यानी ये पॉइंट, सर्कल के बीच में एक पॉइंट रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंटर। इज 25 सेंटीमीटर। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें निकालना क्या है? द यानी विड्थ का, यानी सर्कल का रेडियस निकालना, फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है? एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई सर्कल से क्यून तक की लंबाई कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ ले ले 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड उसके बाद हमें क्यून से सेंटर तक की लंबाई कितनी दी गई है? सेंटर किसे बोलते हैं? जो सर्कल के बीच में एक पॉइंट हो उसे सेंटर बोलते हैं। तो कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो ये आपको फाइन। अब हम इनको क्या करें? सॉल्व करें। सॉल्व करें तो बोलिएगा यस सर, सॉल्व करिए। तो हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिख ले गिवन क्या क्या है। गिवन हमें जो है ओ क्यून है। कहाँ? ओ एंड क्यून क्या दिया हुआ है? ओ क्यून इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। एंड पी एंड क्यून क्या दिया हुआ है? पी एंड क्यून आपको 24 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ रहा है ना? जो गिवन दिया हुआ है मैं वो लिख लिया। ओके, उसके बाद हम, आप क्या जानते हैं? दियर फॉर वी, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि द रेडियस, द रेडियस इज, द रेडियस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टू टेंजेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम जानते हैं कि जो हमारा त्रिज्या है वो टेंजेंट जहाँ से बनता है उस पर क्या रहता है? परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं 90 डिग्री होता है। जो हमें त्रिज्या दी गई है, जो वृत्त पर टेंजेंट बना, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बना, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री बोलते हैं उसको, जहाँ पे वो वृत्त को अटैच कर कर टेंजेंट निकला था। ओके, उसके बाद टेंजेंट आ गया है, तो कैसे इसको फाइंड आउट करें? ओ एंड पी, क्या ओ एंड पी, टेंजेंट जो आया ओ पी किसका परपेंडिकुलर है? तो पी क्यून किसका? पी क्यून, ओ पी जो है पी क्यून पे है ना। ये आपको जो टेंजेंट बना ये आपका क्या? 90 डिग्री। तो पी क्यून लिख दे। ओ पी जो है पी क्यून का परपेंडिकुलर है। अब इसको गाइस कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए सिंप्लीफाई, नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या लेंगे? त्रिभुज, क्या लेंगे? त्रिभुज ओ, ओ पी क्यून, क्या लेंगे? ओ पी क्यून बाय, क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस, पी वाई टी एच ए, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लेंगे ना।
पाइथागोरस थ्योरम ले लिया। पाइथागोरस थ्योरम का आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। हमें कर्ण का हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है एंड उसके बाद बेस का स्क्वायर है। हाइपोटेनियस आपका यानी कर्ण कौन साइड है, ये साइड को क्या बोलते हैं, कर्ण। हाइपोटेनियस यानी कि ओ क्यून का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यून यानी परपेंडिकुलर। पी क्यून का स्क्वायर, पी क्यून का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है, ओपी, ओपी का स्क्वायर। ओके गाइस, जो जहाँ हो वहाँ पुट कर दें। ओ क्यून आपको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या था 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर का 25 का स्क्वायर एंड ओ पी क्यून आपको क्या दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस ओपी आपको क्या नहीं दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। तो रेडियस तो हमें बिल्कुल ही नहीं दिया हुआ है। तो 25 स्क्वायर जिस पर लगा रहता है उसको उसी संख्या से गुना करते हैं। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 इक्वल टू 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576। ओके, ओ प्लस ओ पी का स्क्वायर सेम लेंगे यहाँ एंड 625 प्लस है तो माइनस करेंगे 576 इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा होगा बच्चों। एंड जब इसको माइनस करेंगे तो 49 क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 4 माइनस सब्सट्रैक्ट करने पर ओ पी का स्क्वायर एंड 49 जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो बगल वाले पर क्या चढ़ेगा, रूट, रूट चढ़ेगा ना, रूट चढ़ा दिया। एंड 499 को हम एलसीएम लेंगे एंड जोड़ा बनाएंगे तो क्या बन के आएगा 7 एंड ये आपका ओपी। इसको हम 7 कहाँ से आया ये देख लीजिए, बनाना नहीं है आपको, लेकिन 7 के पहाड़ा में कितनी बारी में 49 आएगा तो 7 बारी में एंड 7 को पहाड़ा में 7 कितनी बारी में 1, तो जोड़ा बना किसका 2, तो 7 का जोड़ा बना इसीलिए 7 एक लिया हमने, जिसका जोड़ा बनेगा उसको एक ही लेना है। तो 7 ओपी एंड ओपी हमें क्या करना था गाइस, तो निकालना था। हमें क्या करना था, निकालना था। तो फाइनल आंसर आपका रेडियस, द सर्कल ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दें एंड जो रेड कलर का बटन है उसको भी, सब्सक्राइब वाले बटन को भी ऑन कर दें। नेक्स्ट पेज पर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लें। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यून आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यून एंड बराबर 110 डिग्री, देन पी टी क्यून इज इक्वल टू, यानी ये जो क्वेश्चन है आपका, हमें टी पी और टी क्यून क्या दिया हुआ है, दो स्पर्श रेखा दी हुई है केंद्र से एंड सर्कल केंद्र से एंड सो दैट, केंद्र हमारा क्या है, तो वो हमारा क्या केंद्र है यानी सेंटर है। तो हमें पी ओ क्यून हमें कितना दिया हुआ है 110 डिग्री एंड जब तब क्या होगा पी टी क्यून इक्वल है, तब पी टी क्यून क्या होगा, पी टी क्यून क्या है, कितने डिग्री का होगा उसको हमें प्रूव्ड करना है। ओके, ये फिगर आपको दिया हुआ है बुक में। ओके, टेंशन ना ले इसलिए। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हमें क्या क्या है वो लिख ले। तो गाइस हमें गिवन सॉल्व कर पहले, है ना, दिख रहा ना, गिवन क्या क्या है, गिवन है टी क्यून, टी एंड क्यून क्या है, टी एंड पी बराबर है क्या, ये क्या है टी पी टी, क्या है आपका पी टी या ले या टी पी ले। ओके, आर टू टेंजेंट यानी टू टेंजेंट है ऑफ द सर्कल, ऑफ द
सर्कल, यानी टी क्यून और पी टी क्या है, दो स्पर्श रेखा किसका, सर्कल के अटैच करते हुए, दो सर्कल, जो सर्कल है उसको अटैच करते हुए हमारा क्या है, टी क्यून एंड पी टी, दो स्पर्श रेखा, वो हमने हमें दिया हुआ था, हमने लिख दिया। अब हम क्या जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। वी नो दैट वी नो दैट द रेडियस is perpendicular to tangent। क्या आपको पता है, हमें यानी हम जानते हैं कि जो त्रिज्या है वृत्त का, वो स्पर्श रेखा जहाँ से अटैच करती है उस पर क्या होता है, तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री। ये क्या हो गया, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, 90 डिग्री को। ओके, ये दिया हम जानते हैं। एंड ओ पी परपेंडिकुलर किसका है, तो पी टी का। किसका है, तो हम लिख लें देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर आपका किसका, पी टी। तो पी टी लिख लिया, पी टी एंड ओ क्यून किसका परपेंडिकुलर है, ओ क्यून जो है ये किस पर परपेंडिकुलर है हमने जाना, तो उसको प्रूव तो करना होगा ना, क्यून टी का है। किसका है, क्यून टी जो लाइन है वो किसका, ओ क्यून के परपेंडिकुलर है, जो अटैच कर रहा है वृत्त को, सर्कल को, वहाँ को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हमने लिख लिया। तो एंड ये चार साइड हो गए, एक साइड ये हो गए, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, चार साइड वाले त्रिभुज को इसको क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रिलेटर। तो इन ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रिलेटर, क्यून यू ए क्वाड्रिलेटरल, क्या है, क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं, चतुर्भुज बन गया। क्या हो गया ये आपका चतुर्भुज। पी ओ क्यून टी, क्या है आपका, पी ओ क्यून टी, ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटर, यानी चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में हम क्या कर सकते हैं, इसको एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी लिखें। एंड अब क्या करें, पी टी क्यून प्लस देकर एंगल पी टी क्यून प्लस देकर एंगल टी क्यून ओ, चारों साइड लेना है ना, जिसको जो 90 डिग्री हो वो हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा। जैसे ओ पी टी जो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना, सर्कल को अटैच करा, तो 90 डिग्री वाला हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। तो एंगल पी टी क्यून ले लिया, पी टी क्यून। अब टी क्यून ओ प्लस क्यून ओ पी, क्या लेंगे आप, क्यून ओ पी, एंगल क्यून ओ पी। एंड ये क्वाड्रिलेटर का कितना डिग्री का होता है, क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। तो हमने बराबर देकर 360 डिग्री को फाइंड आउट कर लिया। एंड ओ पी टी पी हमें क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट को, इसमें कितनी डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस पी टी क्यून ये नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करें, इसको सेम लिख ले, पी टी क्यून नहीं दिया हुआ ना, एंड प्लस एंगल टी क्यून ओ ये कितना डिग्री है, तो पता होगा सर्कल पे अटैच कर रहा है टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा, तो ये आपको 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री प्लस क्यून ओ पी क्या दिया हुआ है, तो 110 डिग्री लिख लिया। एंड बराबर में क्या है, 360 डिग्री। ओके, आपको पता चल रहा है ना। एंड 90 डिग्री 110 को क्या करें, ऐड करेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 290। इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 290 प्लस क्यून पी टी क्यून, ये वाला पी टी क्यून इज इक्वल टू क्या है, 360। एंड एंगल पी टी क्यून को अपनी जगह रखे, एंड 360 को इस साइड प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 290 घटेगा। तो एंगल पी टी क्यून इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो यह हमें कितना मिलेगा,
जब घटाएंगे तो ये हमें कितना देगा 70, क्या मिलेगा 70 डिग्री। तो हमें गाइस क्या प्रूव्ड करना था, हमें पी टी क्यून, ये क्या प्रूव्ड करना था, पी टी क्यून इज इक्वल कितना डिग्री है ये प्रूव्ड करना था। तो वो कितना डिग्री आ गया फाइनल 70 डिग्री, 70 डिग्री, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक कर दें, एंड इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन रीड करें। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ है, केंद्र ओ है, और द इंक्लाइनेड झुकी हुई है टू इच अदर एंगल ऑफ 80 डिग्री, झुकी है कितनी डिग्री पर 80 डिग्री पर, देन जब क्या होगा एंगल पी ओ इज इक्वल टू पी, कहाँ गया पी ओ ए इक्वल किसके है, ये हमें प्रूव करना है ये कितने डिग्री का होगा। ओके गाइज, तो हमें दो क्या दिया हुआ है, पी ए एंड पी बी क्या दिया हुआ है, गिवन क्या पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल, क्या दिया हुआ है दो पी ए और पी बी क्या दो स्पर्श रेखा है किसका सर्कल का। तो हम जानते क्या, वी नो दैट रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो टेंजेंट होती है, यानी स्पर्श रेखा क्या होती है वो परपेंडिकुलर होती है तब जब वो सर्कल को अटैच करती है, जिस पॉइंट से अटैच करती है वो पॉइंट हमें क्या देता है परपेंडिकुलर, ये हम क्या जानते हैं। एंड अब क्या क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए यू देखें क्वेश्चन। एंगल एंगल ओ पी बी क्या है, ओ पी बी क्या दिया हुआ है हमें ओ बी पी दिया हुआ ना, ओ बी पी गाइस लिया, ये ओ बी पी क्या है, ये 90 डिग्री दिख रहा है तो 90 डिग्री फाइनल लिख दे इसको। एंड एंगल ओ ए पी ये भी क्या है तो आपका 90 डिग्री, ये टच करना ना इस पर स्टैंडर्ड टच कर रहा है सर्कल को, ये क्या है 90 डिग्री। ओके, एंड ये क्या कितने साइड हो गए, एक साइड ये दिख रहा है, एक साइड ये दिख रहा है, एक साइड ये दिख रहा है। तो ये आपको क्या हो सकता है, ये आपका क्वाड्रिलेटर है, क्या है इन क्वाड्रिलेटर, ये आपको क्या बता रहा है, मैं एक क्वाड्रिलेटर हूँ, मैं एक चतुर्भुज हूँ, क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटर का कितने डिग्री का होता है कौन, तो 360 डिग्री, इसको क्वाड्रिलेटर को क्या बोलते हैं चतुर्भुज। ओके गाइज, तो हम क्या कर सकते हैं, ओ है ना, ए पी ओ ओ ए पी प्लस ओ ए पी लिया, एंड ए पी बी एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल पी बी ओ ले लिया, तब ए बी ओ ए ये कितने डिग्री का एंगल है, तो 360 डिग्री बगल में लिख दो। ओके, दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको। एंड ओ ए पी क्या है, ओ हमें क्या दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, 90 प्लस ए ए पी ओ बी ए पी कितना दिया हुआ है हमें 80 डिग्री, 80 डिग्री, एंड प्लस पी बी ओ बी क्या दिया हुआ जो बीच में वो दिखना कितनी डिग्री है ये, तो ये 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट है किसका सर्कल का, पर स्पर्श रेखा है। ओके, प्लस बी ओ क्या दिया कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है, बी ओ ए इक्वल टू कितना 360 डिग्री। एंड इसको क्या कर सकते हैं हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 260 होगा, क्या आएगा दो इसको जोड़ेंगे तो 260 प्लस एंगल बी ओ ए इजगल टू 360, एंगल बी ओ ए इजगल टू 360 इस साइड वाली, एंड ये प्लस में है इसको इधर इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा,
तो एंगल बी ओ ए इक्वल टू क्या देगा, माइनस करेंगे 360 में से 260 तो 100 एंड 100 आ गया है आपका क्या, बी ओ ए क्या है, बी ओ ए आपका 100 आया। लेकिन ये तो गाइस इस साइड का भी है इस साइड का भी है, क्योंकि ये लाइन बीच में डाली हुई है। तो हमें क्या करना है, इसको आधा करना, हाफ करना है। हाफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें 3 पॉइंट रीजन देने होंगे क्यों ने हम इसको क्यों हाफ किए। तो इसका रीजन ये देखिए, इन त्रिभुज ओ पी बी, कहाँ गया, ओ पी बी, ओ ओ पी बी एंड पी ओ पी ओ पी बी लिया। अब क्या ले सकते हैं, ओ पी ए, आधा करना है ना पी को, पी जो पॉइंट है लाइन बीच में उसको आधा करना है, तो इसीलिए हमने ओ पी बी लिया। अब क्या लेंगे, ओ पी ए, ओ पी ए आधा करें तो बोले करिए सर कैसे होगा। ए पी एंड ए पी जो है आपका, ए पी एंड बी पी क्या है, ये ए पी रीजन देना ना, 3 पॉइंट रीजन या 3 या 2 पॉइंट। ए पी एंड बी पी क्या है आपका गाइस बच्चों, तो आप बोलिएगा सर ये तो टेंजेंट है, क्या है, स्पर्श रेखा है। ये एक रीजन हो गया। टेंजेंट, टेंजेंट ड्राव, ड्राव फॉर्म अ सेम, फॉर्म a same external एक्सटर्नल पॉइंट है। ये क्या है आपका गाइज, ये एक रीजन हो गया। ये रीजन लिखना ज़रूरी है, इसी का हमें नंबर मिलता है बोर्ड में। ओके गाइज, हम ए पी एंड बी पी क्या हमारा एक स्पर्श रेखा, एक पॉइंट मिल गया। एंड ओ ए ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी क्या है गाइज, तो बोलिएगा सर ये तो दिख ही रहा है रेडियस, ये क्या है आपका रेडियस, यानी ये आपका ओ ए एंड ओ बी क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये लाइन जो है ये आपका रेडियस यानी त्रिज्या है। 2 पॉइंट हो गया। आप तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसके, ओ पी इक्वल टू ओ पी, इसके लिए क्या लिखे, ओ पी इक्वल टू ओ पी है, ओ पी जो है बराबर इसके भी है एंड इस साइड के भी है एंड इस साइड के भी है ओ पी, तो ओ पी इक्वल टू ओ पी। ये हमने क्या लिया गाइज, तो क्या लिया कॉमन, कॉमन को क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ, क्या लिया उभयनिष्ठ लिया, उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं। ओके, एंड हमें प्रूव्ड क्या करना था, हमें प्रूफ 3 पॉइंट तो हमने ले लिया। एंड अब फाइनल क्या करें, देयरफॉर त्रिभुज ओ पी बी, त्रिभुज ओ पी बी सर्वांशन यानी ओ पी बी त्रिभुज ओ पी ए क्या है, ओ पी ए, ओ पी ए त्रिभुज ओ पी बी एंड ओ पी ए, ओ पी ए क्या है, ये इस रूल को क्या बोलते हैं, एस एस कॉन्ग्रेंसी, क्या बोलते हैं एस एस कॉन्ग्रेंसी, गेरेंसी रूल, रूल बोलता है इसको, क्या बोलते हैं एस एस कॉन्ग्रेंसी रूल, यानी सर्वांशन रूल बोलते हैं, सर्वांशन सूत्र बोलता है। ओके, एंड अब क्या लिख सकते हैं, पी पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए पी ओ ए, ओ पी ए, ए ओ बी क्या है हमें 100 डिग्री। तो इसको हम अब क्या कर सकते हैं, आधा, आधा कर सकते हैं ना यहाँ पर आकर। अब यहाँ पर इसको आधा करेंगे तो हाफ लेंगे एंड 100 जब काटेंगे तो क्या आएगा 50 डिग्री। तो फाइनल आंसर जो आपका है बी ओ ए का आधा पार्ट का आंसर क्या आया 50 डिग्री। ये जो हमने पी ओ ए क्या लिया, पी ओ ए एंगल ओ ए बी, ए ओ बी लिया, यानी इसको इससे लिया एंड इसको पूरा लिया। तो हमने यहाँ पे प्रूव्ड किया, रीजन दे दिया, तब जाकर हम इसको आधा करेंगे। लेकिन आप चाहिएगा तो डायरेक्ट करिएगा तो वो आपका नंबर बोर्ड में काट लेंगे, इसीलिए रीजन देकर आधा करना होता है। थैंक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर करते हैं सॉल्व। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें एंड जो रेड कलर का है उसको सब्सक्राइब वाले बटन को ऑन कर दें। थैंक हेलो गाइस,
एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करें। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्राव एट, हमें प्रूव करना है टेंजेंट ड्राव कर कर खींच कर अपनी तरफ से खींच कर द एंड ऑफ अ डायमीटर, जो सर्कल के एंड पर डायमीटर जो व्यास है ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, यानी एक हमें क्या लेना, सर्कल लिया, सर्कल लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्राव करना है, यानी एक स्पर्श रेखा हमें ड्राव किया। तो हमने जो डायमीटर क्या कहते हैं, व्यास को, जो सर्कल का व्यास होता है उसे हमने ए बी को क्या माना, डायमीटर। ये ए आर एस क्या लिया, एक टेंजेंट है ए मेरा एक, एंड पी क्यू क्या, एक और टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, क्वेश्चन में दिया हुआ ड्रॉ करो। एंड हमें सिद्ध क्या करना है कि जो टेंजेंट है आर एस एंड पी क्यू ये डायमीटर के बराबर है, यानी आर एस एंड पी क्यू बराबर है, दोनों पैरेलल है, समझे। तो हमने सिंपल सी बात क्या किया, लेट ए बी इज अ डायमीटर, ए बी क्या मेरा व्यास है, डायमीटर है, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस क्या है, आर टेंजेंट है, हमारा एक स्पर्श रेखा ड्रॉ किया एट एंड ऑफ डायमीटर, यानी उस डायमीटर के एंड पॉइंट पर, यानी जो व्यास के एंड पॉइंट पर हमने ड्रॉ किया टेंजेंट। एंड हम जानते क्या क्या है, वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हर क्वेश्चन में लिखना होता है, ओके। हम जानते हैं कि जो रेडियस बनता है टेंजेंट पर वो क्या होता है, एक परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करें, अब बोलिएगा यस सर करिए। तो क्या हम अब ओ ए ओ ए एंड ओ ए कहाँ गया मेरा भाई, ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर किसका है, सॉल्व करते हैं यहाँ से। ओ ए परपेंडिकुलर है किसका, आर एस, यानी ओ ए किसका है, आर एस का, आर एस मत समझ लेना, पैसा मत समझ लेना, ओके, आर एस। एंड ओ बी जो है, ओ बी किसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है पी क्यून, किसका है, पी क्यून। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड अब क्या लेंगे, एंगल ओ ए आर, एंगल ओ ए आर, हमें पॉइंट देना ना प्रूव करने का, एंगल ओ ए आर इक्वल कितना है, ये क्या है 90 डिग्री, क्या है आपको पता होगा, ये टच कर रहा है तो ये क्या है 90 डिग्री। एंड ओ बी जो है, ये आपका ओ बी जो है ये कितने डिग्री का है, ये एंगल आपका दे रहा है पी क्यून, पी एंड क्यून, ओ पी है ना, ओ ए आपको दे रहा है कितना, ओ ए आर क्या है आपका 90 डिग्री। एंड ओ ए क्यून, ओ ओ बी क्यून, ओ सॉरी ओ बी क्यून क्या है आपका, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, समझ गए होंगे यहाँ तक का पॉइंट। एंड ये 90 डिग्री है ना, अब इसके लिए हम क्या करें, ओ ए आर इक्वल टू 90 डिग्री है मेरा, ये 90 डिग्री है, ओ ए आर 90 डिग्री ले लिया। एंड इसको क्या कर सकते हैं, ओ ए एस, ओ ए आर जो है ओ बी, ये ओ एंड ये क्या है मेरा बी क्यून, तो हम क्या ले सकते हैं, एंगल ओ बी क्यून लिया। एंड इस पॉइंट को हम रीजन क्या देंगे, तो एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट एंगल क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल किसे कहता है वो हम लास्ट में समझा देंगे, पहले इसको सॉल्व करें। एंड ओ ए आर ले लिया, अब बचा क्या, ओ ए एस, एंगल ओ ए एस, ये भी 90 डिग्री है, तो बोलिएगा यस सर। एंड अब क्या लेंगे, एंगल ओ बी पी, पी क्या क्या है जी, ओ बी पी है ना, ओ बी पी, ये भी क्या आपका अल्टरनेट यानी एकांतर कोण है, रीजन है, रीजन बोले थे देना होगा तो देना जरूरी है। एंड अब हम अल्टरनेट एंगल समझाते हैं, ये आपका ये लाइन है, लाइन लिया, एंड ये आपका ये ड्रॉ है, ये स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट है, इस साइड को एंड इस पॉइंट को, एक हो ऊपर की तरफ कौन बना, एंगल बना, परपेंडिकुलर बना, एक नीचे की तरफ हो,
एक ऊपर की तरफ बना OAR, OAR ये ऊपर की तरफ बना एंड 90 डिग्री है, ले लिया। एंगल OBQ ये क्या लिया हमने, नीचे वाला एंगल लिया। तो इस तरीके से बना हुआ ये जो आपको दिख रहा है ये एंड ये, एक ऊपर की तरफ घूमा हो, एक नीचे की तरफ परपेंडिकुलर घूमा हो, इसे क्या कहते हैं, तो अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण बोलते हैं इसको। ओके, इसीलिए हमने ये आपको अल्टरनेट एंगल का पूरा डिफिनेशन आपको बता दिया। सिंस हमने 2 पॉइंट बता दिया। ओके, सिंस अल्टरनेट, अब क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल आर क्या होता है बच्चों, इक्वल, इक्वल होता है। अल्ट यानी एकांतर कोण क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो हमने बच्चों क्या किया, हमने प्रूव्ड कर दिया कि जो मेरा पी एंड क्यून है, पी एंड क्यून है, ये इक्वल किसके होगा, तो आर एस के। बच्चों ये आपका क्या है, तो फाइनल आंसर। एंड इस पार्ट में हम 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, इतने 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे एंड अगले नेक्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले अगर मेरी ये सॉल्यूशन, अगर आपको मेरी ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही हो तो बच्चों क्या करना है, उसके लिए एक लाइक करना है एंड सब्सक्राइब वाले रेड कलर को दबा देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करना भी है बच्चों। ओके।